नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार के गरीबों के लिए, बिहार की जनता के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। तो इस सरकार ने गरीबों और किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान कर दिए हैं। गरीबों के लिए खुशखबरी है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का भंडाफोड़ कर दिया है कि किस तरह से लालू यादव को बीजेपी ने फंसाकर जेल भेजने का काम किया। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का बड़ा खुलासा कर दिया है कि लालू यादव को फंसाकर बीजेपी वालों ने जेल भेजने का काम किया। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि जब जब मैं लालू यादव के साथ आता हूं तब तब लालू यादव को फंसाकर बीजेपी वाले जेल भेजने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यहां तक कह दिया है कि चारा घोटाले में लालू यादव को जब जेल हुई थी उस समय भी बीजेपी के पास कुछ भी नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब जब मैं आरजेडी के साथ आया हूं तब तब लालू यादव पर केस किया गया है और इस बार फिर से दोनों के साथ आते ही लालू यादव पर केस कर दिया गया। दरअसल इस बार जमीन के बदले नौकरी दिए जाने के मामले को लेकर लालू यादव पर जो केस किया गया है, तो इस पर भी नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बीजेपी के पास कुछ भी सबूत नहीं है, फिर भी लालू यादव को फंसाया गया और पहले भी बीजेपी वालों ने लालू यादव को फंसाकर जेल भेजने का काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्या कहना है, इनका जरा ये बयान सुनिए। केस करके ये किया, हमको ये किया, बताइए। तो उनके ऊपर तो कुछ था नहीं लालू जी का। और अब फिर जब हम लोग एक साथ हुए तब फिर केस कर रहा। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह का काम करते रहते हैं ये सब लोग। हमारा देश भारत किस तरह से गरीबी और भूखमरी की आग में झुलस रहा है, इसका खुलासा एक रिपोर्ट से हो गया है। दरअसल ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने रिपोर्ट जारी कर दिया है जिसमें से बड़ा खुलासा हो गया कि मोदी जी ने किस तरह से देश की जनता को गरीबी और भूखमरी की आग में झोंकने का काम किया। मोदी सरकार ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये कैसे दिन आ गए। हर मीडिया में यही बातें हो रही है कि आखिर ये कैसे हो गया, हमारा देश इतनी खराब स्थिति में कैसे। देखिए, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति सबसे खराब है। पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ऐसे देशों से भी भारत की स्थिति खराब मानी गई। देखिए, 2021 में 116 देशों की सूची में भारत का स्थान 101वां था और इस बार और स्थिति खराब हो गई है। भारत 6 स्थान लुढ़क कर 107वें स्थान पर पहुंच गया है। और इतना ही नहीं, देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ता ही जा रहा है। और इससे भी आश्चर्य की बात तो तब हो गई जब मोदी जी इस रिपोर्ट को मानने को ही तैयार नहीं है। अब आरजेडी ने कहा है कि मोदी जी का जरा खेल समझिए, आखिर कैसे नई भूखमरी की आग में भारत जलेगा। मोदी जी ने वादा किया था कि देश के युवाओं को, देश की जनता को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन नहीं दिए। लेकिन 150 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देकर गरीबी की मोहताज जरूर ही बना रहे हैं। आरजेडी ने कहा है कि भाजपा भगाओ और भूखमरी हटाओ। आरजेडी ने कहा बीजेपी यानी भूखमरी जगाओ पार्टी। अब तक की बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। पटना में बीच गंगा में फंसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्टीमर, बाल बाल बचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को चोट लगी है और इससे भारी हड़कंप मच गया। देखिए, छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान जेपी सेतु पुल से टकरा गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्टीमर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चोट लग गई। दरअसल पटना के विभिन्न छठ घाटों के निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निकले थे, तभी जेपी सेतु पुल से स्टीमर टकरा गया और उन्हें हल्की चोट लगी है। जेपी सेतु से अचानक स्टीमर टकराने से हड़कंप मच गया। लालू यादव के दोनों शेर यानी लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करेंगे। देखिए, बिहार में 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव जो हो रहा है, उसमें दोनों भाई संभालेंगे मोर्चा। राजद ने अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी है, इसमें से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों का नाम शामिल है। दोनों ही सीटों पर जीत हासिल करने के लिए राजद के दोनों शेर मैदान में उतर गए हैं।
बता दें कि महागठबंधन की ओर से दोनों ही सीटों पर राजद के उम्मीदवार हैं। मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और गोपालगंज से मोहन गुप्ता उम्मीदवार बनाए गए हैं। और अभी जानकारी है कि इस बार चुनाव प्रचार में लालू प्रसाद यादव नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे अपनी किडनी का इलाज कराने के लिए सिंगापुर गए हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के 11 जिलों के 7,841 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। यहां के किसान परिवारों को 3500 रुपए करके मिलेंगे। साथ ही बिहार के किसानों को वैकल्पिक फसल के लिए भी मदद दी जा रही है। तो वहीं डीजल में अनुदान दिया जा रहा है। डीजल अनुदान को लेकर बड़ी खबर है कि कई लोगों के आवेदन रद्द किए जा रहे हैं। यदि सुपौल जिला की बात करें तो डीजल अनुदान को लेकर 33,671 आवेदन आए थे, जिनमें से 10,977 आवेदन को रद्द कर दिया गया। तो देखिए, आप लोग आवेदन कर रहे हो तो थोड़ा ठीक से संभल के आवेदन कीजिएगा। जिन्होंने आवेदन किया है उनके खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। सुपौल की बात करें तो 23,596 स्वीकृत आवेदनों के 19,252 किसानों के खाते में 3,83,00,000 रुपए भेज दिए गए हैं। देखिए, बिहार सरकार 75 रुपए प्रति लीटर की दर से डीजल में अनुदान देती है। 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ खेती के लिए, एक सिंचाई के लिए 10 लीटर यानी 750 रुपए दिए जाते हैं। और 1 एकड़ के खेत में अधिकतम 3 सिंचाई के लिए मिलता है, यानी टोटल 2250 रुपए 1 एकड़ के खेत में दिए जाते हैं। तो कई लोगों ने जो आवेदन किया है उसमें से यही नहीं बताया है कि उनका आखिर खेत कितना है, जमीन कितना है। सिंचाई के रकबे का ही जिक्र नहीं किया गया। तो कई लोगों के आवेदन में डीजल पावती की पंजीयन संख्या भी नहीं है। तो कई लोगों हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लगाए हैं। तो कई के डीजल प्राप्ति तिथि ही गलत है, किसी के आधार व मोबाइल नंबर ही गलत है। तो ये सब थोड़ा संभल के आवेदन कीजिएगा। पूरे बिहार से डीजल अनुदान की बात करें तो देखिए, 2022-23 में 10,66,373 आवेदन पूरे बिहार से आ चुके हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव कभी रात में औचक निरीक्षण करने के लिए पीएमसीएच पहुंच जाते हैं, तो कभी एनएमसीएच। और अभी हाल की ही खबर है, तेजस्वी यादव एनएमसीएच रात में पहुंच गए थे और वहां की व्यवस्था को देखकर तेजस्वी यादव काफी नाराज हुए। जैसे ही तेजस्वी यादव रात में पहुंचे तो मरीजों के परिजनों ने तेजस्वी यादव से कई तरह की शिकायतें की। और खास करके तेजस्वी यादव ने खुद देख लिया कि अस्पताल में कितनी खराब व्यवस्था है। उसके बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा एक्शन लेते हुए एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया। और अब बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव के एक्शन पर आईएमए ने उठाए हैं सवाल। अब कोर्ट तक जाएंगे एनएमसीएच के निलंबित मेडिकल सुपरिटेंडेंट। दरअसल एनएमसीएच के निलंबित मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने इस एक्शन पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिना कारण बताओ नोटिस के ये एक्शन लिया, जो कहीं से भी सही नहीं है। इनका कहना है, मेरे ऊपर की गई कार्रवाई निराधार और गलत है। और अब तो आईएमए ने भी तेजस्वी यादव से कहा है कि बिना कारण बताओ नोटिस के किसी को सस्पेंड कर देना बिल्कुल ही गलत है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने यहां तक कहा, अगर बिहार सरकार मेरी बात नहीं सुनी तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। बीजेपी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अब जदयू का खात्मा तय है। ललन सिंह भारी घबराहट में है। जदयू विधायक सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की भविष्यवाणी, जदयू का अब खात्मा तय। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा है कि जदयू के सारे नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं और ललन सिंह तो भारी घबराहट में और परेशानी में है। उनके साथ लंबे समय तक सत्ता भोगने वाली जदयू के सभी लोगों की बेचैनी बढ़ी हुई है। इन्होंने ताल ठोक कर कह दिया है कि बहुत ही जल्द जदयू का राजद में विलय होने वाला है। और जब से ये चर्चा चली है तब से जदयू के विधायक अब सुरक्षित आश्रय ढूंढने में जुटे हुए हैं। इन्होंने कहा कि सहयोगी तो उनके नेतृत्वकर्ता के लिए आश्रम की व्यवस्था तक कर चुके हैं। इन्होंने कहा, राजद वाले जल्द ही नीतीश कुमार को आश्रम भेजकर पूरे जदयू का अपनी पार्टी में विलय कर लेंगे। तेजस्वी यादव के विकराल रूप से आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन काफी ज्यादा नाराज है।
देखिए, तेजस्वी यादव जब एनएमसीएच में रात में निरीक्षण करने गए तो वहां की व्यवस्थाओं को देखकर तेजस्वी यादव काफी नाराज हुए और वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया। आईएमए ने तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम दिया है कि एनएमसीएच अधीक्षक का निलंबन जितनी जल्दी हो सके वापस किया जाए, नहीं तो हड़ताल किया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एनएमसीएच अधीक्षक विनोद सिंह को सस्पेंड किए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। आईएमए ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर एनएमसीएच के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के निलंबन को तत्काल हटाने की मांग की है। आईएमए ने सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, लेकिन तेजस्वी यादव भी कहां मानने वाले हैं। उन्होंने भी कह दिया है कि मुझे करप्शन से एलर्जी है। साथ ही तेजस्वी यादव ने सभी मेडिकल अधिकारियों और डॉक्टरों को ये चेतावनी दे दी है कि सुधर जाओ, वरना मैं सबको सुधार कर रख दूंगा।